हेलो एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास एक मैसेज आया है कि हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में ट्यूनिंग ठीक नहीं बैठ रही है। तो क्या उन लोगों ने पूछा है, उनकी वाइफ ने, कि क्या हमें रहना चाहिए हस्बैंड के साथ या अलग रहना चाहिए। तो यूनिवर्स से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। उनके हस्बैंड जो हैं वो कुंभ राशि के हैं और वाइफ जो है वो मकर राशि की हैं। तो हस्बैंड एक्वेरियस के हैं और वाइफ कैप्रिकॉर्न की हैं। ठीक है, और दोनों की जो है स्वामी राशि शनि देव ही हैं। ठीक है, यूनिवर्स आप अब बताइए कि क्या ये दोनों हस्बैंड वाइफ को, कपल को साथ रहना चाहिए। यूनिवर्स से पूछते हैं। यूनिवर्स आप बताइए। ये रीडिंग कलेक्टिव और टाइमलेस है, मेल फीमेल सबके लिए है। आप जब देखोगे वहीं से रेजोनेट करेगा, क्योंकि जो लोग मकर और कुंभ राशि के हैं उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, तो ये रीडिंग उनके साथ काम आएगा। तो सबसे पहला कार्ड हस्बैंड का है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स ने कहा है कि बैलेंस में रहो, संतुलन में रहो और दाता बनकर रहो। एक कार्ड हम वाइफ के लिए निकालेंगे। यूनिवर्स, आप उनकी वाइफ जो मकर राशि की हैं, कैप्रिकॉर्न, उनके लिए भी एक कार्ड दीजिए। द लवर्स। वाइफ वाकई बहुत प्यार करती हैं अपने हस्बैंड से, बट हस्बैंड थोड़े से उनके रूट की तरह। ठीक है, द लवर्स का कार्ड आया है। वाइफ हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, क्योंकि उन्होंने बताया है मुझे, और कार्ड भी लवर्स का आया है। मेजर अरकाना द लवर्स का, हस्बैंड का तो माइनर अरकाना का कार्ड आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स, अब आप बताइए कि इनके जो हस्बैंड हैं वो क्या सोचते हैं अपनी वाइफ के लिए, उनके मन में क्या फीलिंग है। यूनिवर्स, सही जवाब दीजिए। यूनिवर्स, क्या फीलिंग है। यूनिवर्स, क्या फीलिंग है। यूनिवर्स, हस्बैंड के मन में 2 ऑफ कप की एनर्जी आई है, यानी कि कार्ड तो बताता है कि हस्बैंड के मन में भी वाइफ के लिए अच्छी फीलिंग है। क्या कारण है कि इन दोनों के बीच में आपस में नहीं बन रहा है। 2 ऑफ कप की एनर्जी, वाइफ के मतलब तरफ उनका कार्ड द लवर्स का आया, और हस्बैंड का जब मैंने 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करने के लिए यूनिवर्स से बोला, तो उन्होंने 2 ऑफ कप लवर्स का कार्ड दिया। तो यानी कि दोनों तरफ आग तो एक समान लगी हुई है, फिर ये क्यों नहीं आपस में बन रहा है। यूनिवर्स, अब आप बताइए कि इनकी वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कैसी फीलिंग रखती हैं। वाइफ हस्बैंड के लिए क्या सोचती हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स का हाथ है। वाइफ हस्बैंड के लिए पॉजिटिव सोचती है। क्या कारण है कि इन दोनों में बन नहीं रहा है। यूनिवर्स, अब आप बताइए कि वाइफ भी हस्बैंड के लिए अच्छा सोचती है, हस्बैंड भी वाइफ के लिए अच्छा सोचते हैं, हस्बैंड भी 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस में रहने के लिए यूनिवर्स ने उनको बोला है, और वो दाता बनकर रहने के लिए बताया है कि हस्बैंड की प्रवृत्ति ऐसी है, देने वाली है, बैलेंस में रहने का मैसेज है। 2 ऑफ कप की एनर्जी, हस्बैंड भी वाइफ को चाहता है। वाइफ का कार्ड द लवर्स का आया, और वो क्या सोचती है हस्बैंड के बारे में। तो एस ऑफ पेंटिकल्स अच्छा है, निकल कर पॉजिटिव कार्ड है। यूनिवर्स, क्या इन दोनों का फ्यूचर कैसा होगा अगर ये दोनों कपल्स साथ रहेंगे। तो साथ देखिए क्या कार्ड आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 रिश्तों में दूरी,
मतलब मैं क्या बताऊं, टैरो की रीडिंग इतनी सही होती है कि मुझे तो आंख बंद करके भरोसा मैं करती हूँ। इन दोनों पति पत्नी में बन नहीं रहा है आपस में, दोनों एक हस्बैंड वाइफ को देखना भी नहीं चाहते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जबकि वाइफ अपनी तरफ से बहुत ईमानदार है, बहुत केयरिंग है, उसके बाद भी हस्बैंड उन मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिश्तों में दूरी, दो दिलों में दूरी, और ये जल्दी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होता है, 2 वर्ष का वक्त लग जाता है ऐसे रिश्ते को संभलने में। मैंने फ्यूचर पूछा तो यूनिवर्स ने 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिया है फ्यूचर में। कुछ अजीब तरह का ये तो रीडिंग हो रही है कि हस्बैंड की तरफ से भी अच्छा कार्ड आया, हस्बैंड वाइफ के लिए भी अच्छा सोच रहा है, वाइफ का भी कार्ड अच्छा आया, वाइफ भी हस्बैंड के लिए अच्छा सोच रही है। लेकिन जब मैंने फ्यूचर पूछा तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो रिश्तों में दूरी, और ये जल्दी काम भी नहीं बनता है। करीब अगर मैं कहूँ कि इनका रीयूनियन होगा तो 2 साल तक तो कोई संभावना ही नहीं है। यूनिवर्स 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को आप क्लियर कीजिए कि ये क्यों आया 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इन दोनों हस्बैंड वाइफ के रीडिंग में। यूनिवर्स ये है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स इसलिए आया क्योंकि ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स द्वंद, झगड़ा, ये देख रहे हैं ना कार्ड। मेरे को तो आश्चर्य हो रहा है इस रीडिंग पर। चलिए यूनिवर्स आप 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को भी अब आप क्लियर कर दीजिए। बहुत तेज बारिश हो रही है, आवाज आ रही है बारिश की। यूनिवर्स 6 ऑफ, खुद से कार्ड आ गया, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, बहुत स्लो मूवमेंट है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन स्लो मूवमेंट में। कप की एनर्जी इमोशन और प्यार का है। हस्बैंड के तरफ केवल कप का आया है, 2 ऑफ कप भी आया है। हस्बैंड की तरफ भी 6 ऑफ पेंटिकल्स और वाइफ के तरफ भी एस ऑफ पेंटिकल्स। ये 2 कार्ड खुद से आ गया। ओ, खुद से कार्ड सफल करते करते द डेविल और द मून, मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना का द लवर्स का कार्ड आया है वाइफ की तरफ। इनके घर में निगेटिव एनर्जी का प्रभाव है और काफी स्ट्रेस है घर में। ये दोनों कार्ड इन दोनों के लिए कंबाइंड निकला है। मैं तो कार्ड ही सफल कर रही थी। मैं क्या बताऊं इस रीडिंग का। उनके घर में ब्लैक मैजिक किसी ने किया है। ये हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरी आई है, ये किसी के ब्लैक मैजिक करने से आई है। कोई है जो चाहता नहीं है कि ये पति पत्नी दोनों एक साथ रहें। मैं क्या, मेरी को तो ये रीडिंग कुछ समझ में ना आ रही है कि अच्छा हस्बैंड भी वाइफ से प्यार करता है, वाइफ भी हस्बैंड से प्यार करती है, वाइफ भी हस्बैंड के लिए अच्छी फीलिंग रखती है, हस्बैंड भी वाइफ के लिए अच्छी फीलिंग रखता है। अब जब मैंने फ्यूचर पूछा तो 2 ऑफ पेंटिकल्स आया। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करने के लिए जब मैंने कहा तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई कि इनके बीच में झगड़े हैं और झगड़े का कारण क्या है। तो खुद से कार्ड सफल करते करते 2 कार्ड ऊपर आ गया, द डेविल। इनके घर में निगेटिव एनर्जी है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और इनको कोई दूर करना चाहता है। ये नहीं चाहता है कि ये पति पत्नी साथ रहे और इस कारण इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में द मून, टेंशन। ये रीडिंग, आज की जो ये रीडिंग है ना, मैं तो दंग रह जाती हूँ कभी कभी मैं जब रीडिंग करती हूँ तो, कि क्यों है इस तरह से कनेक्टेड कार्ड कि समझ में नहीं आता है कि अच्छा सोचते हुए भी, एक दूसरे को प्यार करते हुए भी क्यों झगड़ा हो रहा है
तो ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। यूनिवर्स 2 ऑफ कप के कार्ड को भी आप क्लियर कर दीजिए। यूनिवर्स आप 2 ऑफ कप के कार्ड को भी क्लियर कर दीजिए। 10 कार्ड ऑलरेडी मैं निकाल चुकी हूँ। देख लीजिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप की एनर्जी को 9 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर किया कि हस्बैंड अपनी वाइफ को रानी की तरह समझते हैं, लक्की समझते हैं, सब कुछ बहुत प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप की कार्ड को 9 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर किया है। यूनिवर्स अब आप वाइफ के तरफ बताइए। द लवर्स का कार्ड आया है तो इसको भी क्लियर कीजिए। खुद से कार्ड सफल करते करते आ गया कि वाइफ की सिचुएशन ये है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में वाइफ अपने आप को कैद में, बंधन में, और उनकी रियल लाइफ भी ऐसी ही है। वो अपने आप को एक घर के अंदर में बंद होके रहना उनके हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। इधर उधर घूमना, ये वो किसी से बातें करना। तो वाइफ की सिचुएशन ऐसी है जैसा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। यूनिवर्स एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को भी आप क्लियर कर दीजिए कि वाइफ तो हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा सोचती है, फिर क्यों ऐसा? ऐसे तो डेविल ने क्लियर कर ही दिया। द हाई प्रिस्टेस, इनकी लाइफ में द हाई प्रिस्टेस का कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन शो करता है। कोई थर्ड पार्टी है जिसने ब्लैक मैजिक इनके ऊपर किया है। कोई स्त्री है इनकी लाइफ में, कोई लेडी है जो नहीं चाहती है कि ये दोनों कपल साथ में रहे। थर्ड पार्टी सिचुएशन शो करता है। ये द हाई प्रिस्टेस का कार्ड रहस्यमयी औरत, और ये कार्ड अगर हस्बैंड वाइफ के आप बीच में टकरार हो और ये कार्ड आ जाए तो थर्ड पार्टी सिचुएशन। और इस लेडी ने ही ब्लैक मैजिक किया है लग रहा है, इसी लेडीज ने किया है। लेडीज है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यूनिवर्स बाबा रे कितने 4, 8, 12 कार्ड तो ऐसे ही निकल गए हैं। और बॉटम में देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो अब मैं कार्ड क्या निकालूं? इतने कार्ड तो ऑलरेडी मैंने निकाल दिया। और वाइफ की ये कंडीशन है कि वो 2 राह पर हैं, क्या करें? ये स्पिरिचुअल कार्ड भी है और द मून इमोशन और प्यार का भी है। 2 नंबर चंद्रमा का आप देख सकते हो ना कि चंद्रमा है, नदी पॉजिटिविटी है, वाइट भी स्पिरिचुअल कपड़ा वाइट पहनी है, और हाथ में स्वार्ड्स है और आंखों में पट्टी बांध करके है। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, 2 राह पर है, क्या करें हम? हस्बैंड के साथ रहें या बच्चों के साथ चले जाएं? यूनिवर्स अब आप बताइए कि इनका फाइनल रिजल्ट 2 ऑफ पेंटिकल्स ने भी क्लियर कर दिया कि 2 साल तक कोई संभावना नहीं है। यूनिवर्स तो इन्हें क्या करना चाहिए? आगे का रास्ता बताइए कि इन्हें क्या करना चाहिए। अपने बच्चों के साथ जाकर रहना चाहिए या हस्बैंड के साथ ही रहना चाहिए? एक कार्ड यूनिवर्स आप दीजिए, एक कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स अच्छा सा। ओ माय गॉड, द हैंगमैन की कंडीशन में है। वाकई सिचुएशन भी उनकी ऐसी ही है। मैंने यूनिवर्स से पूछा कि फ्यूचर में यूनिवर्स कुछ तो बताइए। यूनिवर्स ने द हैंगमैन का कार्ड दिया। ये बहुत निगेटिव कार्ड है मेजर अरकाना का। मेजर अरकाना का 1, 2, 3, 4, 5 कार्ड आ गए हैं मेजर अरकाना के। 2, 3, 4, 5 कार्ड मेजर अरकाना के आ गए हैं। द मून का कार्ड भी काफी निगेटिव है। 3 कार्ड निगेटिव इस एनर्जी में आई है। और ये सिचुएशन है द हैंगमैन की कंडीशन में उनकी वाइफ का सिचुएशन है कि क्या करूं मैं? ईश्वर को सिर्फ याद करने के अलावे और कोई रास्ता नहीं है। और यूनिवर्स ने कहा बैलेंस में रहो। समय विपरीत है, परिस्थितियां तुम्हारी विपरीत है, लेकिन अपना संतुलन मत खो। और इस विपरीत परिस्थितियों में सिर्फ ईश्वर को याद करो और जरूर ये समय भी चला जाएगा। लेकिन 2 साल का वक्त लग जाएगा इनकी लाइफ में अच्छे दिन आने में। बॉटम में अब मैं इससे ज़्यादा कार्ड नहीं निकालना चाहती हूँ क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड आया। ये मेजर अरकाना का द हर्मिट
का कार्ड है। ये स्पिरिचुअल है कि अपने गुरु, अपने जीवन में एक गुरु बनाओ और उस गुरु के मार्ग, जो गुरु दिखाए उस राह पर चलो। और आपके जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। किसी बुजुर्ग आदमी की राय मशवरा लो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। बाहर कुछ नहीं है, अंदर जाओ, अंदर की यात्रा करो। द हर्मिट का कार्ड बहुत स्पिरिचुअल भी है और ये दिखाता है कि बाहर की दुनिया में आपको उदासी, निराशा, परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अपनी अंदर की यात्रा में जाओ। शायद ईश्वर ने इनको आध्यात्मिक की ओर मोड़ने के लिए ही हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कारण बनाना, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख गई कि है कोई लेडी इन लोगों के जीवन में निगेटिव एनर्जी दी है और उसके कारण पति पत्नी के बीच में टकरार है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने फ्यूचर डिसाइड कर दिया कि 2 साल तक तो सिचुएशन बन ही नहीं सकती है। उम्मीद करती हूँ कि रीयूनियन का कार्ड तो आया नहीं। यूनिवर्स, क्या रीयूनियन भी होगा? यूनिवर्स, क्या रीयूनियन इन कपल्स के बीच में होगा? ये दोनों कपल्स के बीच में जो आज सिचुएशन बिल्कुल विपरीत है, क्या इनके बीच में यूनिवर्स, क्या रीयूनियन होने की संभावना है? हाँ जी, होगा। ओ माय गॉड, मैं तो अब बंद कर रही थी इस रीडिंग को कि बस हो गया, बहुत कार्ड। मैंने यूनिवर्स से रीयूनियन का मांगा, यूनिवर्स ने रीयूनियन का कार्ड दिया, लेकिन समय लगेगा। 2 साल के बाद ये इनका हैप्पी मैरिज लाइफ होगा और रीयूनियन होगा और निगेटिव एनर्जी 2 साल में खत्म हो जाएगी। लेकिन 2 साल लग जाएंगे इनको, 2 साल का वक्त लगेगा। 2 साल बहुत लंबा समय होता है, तो 8-9 महीना के बाद एक बार फिर इनकी रीडिंग मैं निकालूंगी कि क्या है यूनिवर्स का क्या मैसेज है। लेकिन रीयूनियन होकर ही रहेगा 110%। इन कपल्स के बीच में जो इतना प्यार है। और ये देखिए बॉटम में क्या आया है, 8 ऑफ wands, 4 ऑफ wands, 8 ऑफ wands। 4 ऑफ wands की एनर्जी कहती है कि 4 वीक नहीं तो 4 मंथ में रीयूनियन तो होकर रहेगा। तेजी के साथ गुड न्यूज आएगा। तो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो आया हुआ है, जो 2 रिश्तों में दूरी बताया और लंबा समय लेता है, लेकिन यूनिवर्स ने कहा कि रीयूनियन का कार्ड जब मैंने यूनिवर्स से मांगा तो उन्होंने ये रीयूनियन का कार्ड दिया और ये 4 वीक नहीं तो 4 मंथ में इनकी सिचुएशन सुधर जाएगी बहुत तेजी के साथ। 8 ऑफ wands की एनर्जी में इनके रिश्तों में सुधार आएगी। जब 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया और 5 ऑफ swords, द हैंगमैन, द डेविल, तो मैं और द मून, तो मैं तो सोची कि क्या होगा इनके रिश्तों का। लेकिन अंत भला तो सब भला। खुश हो जाओ। अब मैं ये वीडियो उनको बोलूंगी कि आप देखो, आपके लिए मैंने रीडिंग किया है, फिर देखती हूँ कि उनका क्या रिएक्शन है। मैं बहुत खुश हूँ आज की रीडिंग से। ईश्वर ऐसे ही सबके जीवन में खुशियाँ दे, सबका जीवन खुशी हो, खुशहाल हो, यही मेरी यूनिवर्स से प्रेयर है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं भूल जाती हूँ कहना। और रजनी के चैनल में भी आपका स्वागत है, जो ये भी कहना मैं भूल जाती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग निकलवाना चाहते हैं तो आप मेरे पास ईमेल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए और मैं आपको ईमेल के द्वारा बताऊंगी कि मैं लाइव आकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। और वो पेड है, आवर के हिसाब से मैं लेती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। रीयूनियन होकर ही रहेगा। मुझे इसी कार्ड का इंतज़ार था। बहुत फास्ट चेंज आएगा। जो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स दूरियां बता रहा था, समय 2 साल का वक्त बता रहा था, लेकिन यूनिवर्स ने कहा, मैंने जब उनसे कहा कि रीयूनियन का कार्ड दीजिए, तो रीयूनियन का कार्ड देने के बाद उन्होंने बॉटम में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिया। और आज की रीडिंग मेरी सक्सेसफुल रही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय। कल
कल मैं लाइव आऊंगी 3 बजे। अगर 3 बजे का टाइम आप लोग को सूट करता है तो सही है, अन्यथा मैं अगर आप कहोगे तो मैं 4 बजे भी बाद में आऊंगी, लेकिन कल तो मैं 3 बजे ही आऊंगी। फिर मैं जब आपसे पूछूंगी कि नेक्स्ट क्या टाइम रखना है, 3 बजे का मेरे को सही लगता है। बाय बाय बाय। कल लाइव देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप अपना नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, बेल बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मेरी नोटिफिकेशन भी आपको मिलने लगेगी। बाय बाय बाय।